हे एवरीवन, तो एक बार फिर से मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। बिग बॉस ओटीटी बिग बॉस सीज़न 3 आ चुका है। और कल हमने देखा कि भाई साहब कितने सारे लोग आए। नंबर 1 पे कौन आए भाई साहब? वड़ा पाव आए, चंद्रिका दीक्षित। भाई कितना ओवर एक्टिंग कर रही थी भाई साहब, कमाल है। धोती फाड़ के रुमाल है। लोगों ने अगर हम पे इल्ज़ामात लगाए वो गलत है, और हमने हथौड़ा मार मार के जो गेम में पार्टिसिपेट किया है उसको करके हमको बहुत ही ज़्यादा मज़ा आवा है। मतलब अनिल कपूर सर के सामने इतना ओवर एक्टिंग कर रही थी कि सर मुझे वाकई दिल से अच्छा लग रहा है कि जो लोगों ने मेरे ऊपर इस प्रकार के इल्ज़ामात लगाए थे, लांछन लगाए थे, आज मैं हल्का फील कर रही हूँ। क्या सर मैं हथौड़ा अंदर ले जा सकती हूँ? अंदर भी काम आ सकता है? तो वहाँ पर अनिल कपूर सर ने कहा कि नहीं, वहाँ तो तुम्हारी जुबानें काम आएगी जो वड़ा पाव ठेले पे काम आती थी। हैं किस प्रकार से तुमने जनता को गुमराह किया, किस प्रकार से तुमने त्रिया चरित्र करके लाइमलाइट में आई, और पूरे भाई इंडिया में नहीं भैया, इंटरनेशनल तरीके से भी लोग वड़ा पाव गर्ल का सपोर्ट कर रहे थे। आए हाय आए हाय। खैर, अब ये जो जियो सिनेमा पे आ रहा है ये ऑल ओवर इंडिया ही चल रहा है। अब तमाम लोग बाहर के कह रहे हैं कि हम देख नहीं पा रहे हैं, हम देख नहीं पा रहे हैं। तो जियो सिनेमा ने वादा किया कि बहुत जल्द भाई हम आप इसको बहुत दूर दूर तक भैया इंटरनेशनल तरीके से लॉन्च करने जा रहे हैं। अभी तक तो हम इंडिया में ही दिखाएंगे। तो वड़ा पाव गर्ल अब जो आई हैं तो देखते हैं यहाँ का धमाल मचाएंगे अपनी वाणी से। भाई बाद में और भी कुछ लोग आए हैं। विशाल पांडे की बात कर लें, लव कटारिया की बात कर लें, शिवानी कुमारी, अपने यूपी कानपुर की शिवानी कुमारी। हालांकि वो सबसे बातचीत करती नज़र आई, आपस में भी बातचीत करती नज़र आई, अकेले घर में जाते घूमते भी नज़र आई, और दूसरों से एकदम अनजान बनती हैं कि यू का लपेट के आई हो, यू कौन सा कपड़ा है, पोछा लगाते हुए आई हो, हैं यू का है, तुम्हारी पलकन नकली हैं। तो इतना भी मुझे तो लग रहा था कि भाई आप जिस तरीके से जिस गांव से उठ के आई हैं इतने ऊंचे बड़े प्लेटफॉर्म पे, तो इतना ज़्यादा ओवर एक्टिंग करने की ज़रूरत नहीं है कि आप ये सब सारी चीज़ें समझ नहीं पा रही हैं। और जिस तरीके से अकेले में खुद से बात कर रही थी, फिर जब विशाल पांडे आए हैं तब जब आपस में थोड़ी बात हुई तो लग रहा है कि आने वाले टाइम में इनकी तिकड़ी अच्छी हो सकती है, शिवानी कुमारी की और दूसरी लव कटारिया की और विशाल की। हालांकि विशाल और लव कटारिया में भी स्टेज पे ही कुछ चीज़ें हो गई जो कि जैसे प्यार मोहब्बत से छोटी छोटी झूठी बातें, है ना, कि आप इनको जानते हैं, आपके कितने फॉलोअर, इनके कितने फॉलोअर। तो भाई उसने बोल दिया कि हाँ हम रील देखते हैं, इनका कुछ कंटेंट अच्छा लगता है तो देखते हैं, नहीं तो भैया स्किप कर देते हैं, है ना। अब भाई विशाल पांडे ने बोल दिया ना सर, हम तो अगर इनका कुछ वीडियो मिलता है पूरा पूरा देखते हैं। फिर कटारिया कहाँ भैया, मतलब सीधा साधा बंदा कटारिया ने पूछ लिया कि भाई बताओ बताओ कौन सा हमारे को वीडियो देखे हो। अब भाई विशाल फंस गया। फिर उसने बोला कि एक बार तुम लोग कहीं घूम घाम रहे थे, पार्टी सार्टी कर रहे थे एलविश यादव के साथ। थोड़ा सा उसने ऐसे ही मतलब मारने की कोशिश करी, पर फेंकने की कोशिश करी, पर कटारिया ने कहा ना ना ना, तूने ज़रूर एलविश का देखा होगा, मेरा तो तूने ना देखा है। तो ये इनकी सबकी जो बॉन्डिंग है, मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में घर के अंदर ये तीनों की तिकड़ी फिट बैठेगी। एक एक्टर भी आए हैं, सॉरी साहब, तो अब ये आने वाले टाइम में वहाँ पे सबसे सीनियर होंगे या इनसे सीनियर भी एक लेडी हैं। देखते हैं वो क्या यहाँ पे रंग दिखाएंगे। इसके अलावा भाई साहब जो हमारे आए हैं भैया अरमान भैया, तो अब जैसे इनके प्रमोज हमने बिग बॉस उसमें देखे हैं, तो उसमें प्रमोज में सबसे ज़्यादा जो नीचे कमेंट कर रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि लो पायल ने पहली बार सच बोला है कि हम एक म्यूचुअल फ्रेंड के माध्यम से मिले थे, और जो बैंक वाली कहानी थी जॉब करते थे वो झूठा था। मतलब भाई मलिक फैमिली के आते ही फिर से लग रहा है कि विवाद बढ़ेंगे, क्योंकि हमेशा अच्छा अच्छा कंटेंट ये लोग देते हैं, हमेशा लाइमलाइट में रहते हैं। लेकिन कुछ जनता का कहना है कि भाई साहब ये तीनों चले आए हैं इतने छोटे बच्चे छोड़ के, कैसे उनके बच्चों को कौन देख रहा होगा। तो ऐसा तो है नहीं, इनके घर परिवार में बहुत सारे लोग हैं जो कि इनका सहयोग कर रहे होंगे, लेकिन भाई वाकई में बच्चे अभी बहुत छोटे हैं। ये पहले भी जाते थे एक एक बीवी के साथ ट्रिप पे, तो दूसरी बीवी बच्चों को देखती थी, लेकिन इस बार तीनों चले गए करियर बनाने इतने छोटे बच्चों को छोड़कर। पायल की ओवर एक्टिंग चालू हो गई पहले से ही, तो जनता ने भर भर के कमेंट करे हैं।
तो असली कंटेंट हमारे मलिक भैया ही देंगे आने वाले टाइम में, और जनता की रडार पे भी बने रहेंगे। और देखिए टीआरपी, मेन चीज़ है टीआरपी। तो भाई जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं उनको चिंता हो रही 3-4 बच्चों की। और अनिल कपूर साहब ने किस प्रकार से बोला कि भाई हमने सुना है कि हर एक सक्सेसफुल आदमी के पीछे मतलब एक बीवी का हाथ होता है, लेकिन तुम्हारे पास तो 2-2 बीवी हैं, 4-4 हाथ हैं। मतलब भाई मज़े ले लिए वहीं से अनिल कपूर साहब ने। और हमारी पायल जी हरियाणवी में बोली हैं, लोग कह रहे अच्छा वोटिंग के लिए आज हरियाणवी याद आ रही है। तो कुल मिला के लोगों ने टारगेट करना शुरू कर दिया। जो ट्रोल्स हैं वो कभी नहीं रुकते, उनको बस अवसर चाहिए, मौका चाहिए। तो इस प्रकार की चीज़ें, कुछ लोग और आए हैं तो इनके बारे में हम फिर से करेंगे वार्तालाप जब हम इनके बारे में जानेंगे। कुछ लोग ओवर एक्टिंग कर रहे हैं, कुछ लोगों ने मुखौटा पहन रखे हैं, कुछ लोग बिस्तर के लिए लड़ाई झगड़ा कर रहे थे, हमको सिंगल वाला चाहिए, हम इसके साथ नहीं रहेंगे, उसके साथ नहीं रहेंगे। तो भाई थोड़ा टाइम लगेगा ना। ये जो रंग बिरंगी तिकड़ी आई है, और अभी तो वाइल्ड कार्ड एंट्री बहुत सारे होंगे। कुछ ऐसे चेहरे जिनको अभी थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि हम अनजान हैं, इनको नहीं समझ पा रहे हैं। टोटल जितने लोग आए हैं बिग बॉस में, हम उनके एक बार नाम आपको बता दे रहे हैं। इसमें जो नाम है साई केतन राव, चंद्रिका दीक्षित, अरे भाई वड़ा पाव गर्ल हैं। उन्होंने कह दिया कि चाहो तो तुम लोग हमको ना रिथ शॉर्ट नाम बुलाओ, और चाहे तो भाई साहब हो सके दीदी कह लो। हैं विशाल तो दीदी पे ही पहुंच गया, लव कटारिया भी दीदी दीदी हैं। पलोमी दास और रैपर नेजी वो तो उसमें आए थे भाई साहब, तभी इसमें पूरे नाम नहीं लिखे हैं। कुल मिला के बस मैं यही कहना चाहूँगी कि आ तो चुके हैं इतने सारे लोग, लेकिन 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 अभी कुछ लोग और आएंगे, पीछे से एंट्री होगी जब थोड़ा सा शो डगमगाएगा। शिवानी कुमारी के नाम तो इन्होंने जो पुरानी अपडेट कर रखी है उसमें अभी है ही नहीं, क्योंकि कुछ लोगों के नाम पे बस चर्चा था कि आएंगे नहीं आएंगे, आएंगे नहीं आएंगे, है ना। जिनके नाम बहुत ज़्यादा बहुत दिनों से लाइमलाइट में थे कि पायल और ये कृतिका, तो सबको यही लग रहा था कि भैया शायद अपने जो है एक बीवी के साथ आएंगे, लेकिन दोनों बीवी आ गई। अब भैया बीवी आपस में लड़ाई कर लेने होंगे कि ना हम भी जाएंगे, ऐसे कैसे, हर बार तो ट्रिप थोड़ी आई बिग बॉस का घर है हम भी जाएंगे। देखने वाली बात ये होगी कि वैसे तो ये सब लोग प्यार मोहब्बत बहुत ज़्यादा दिखाते हैं, क्या 24 घंटे ऑन कैमरा ये प्यार मोहब्बत जारी रख पाएंगे, या एक दूसरे के दिलों में कहीं ना कहीं किसी ना किसी को लेकर। क्योंकि देखिए कोई भगवान नहीं होता जो इतना ये सब दिखाते हैं सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर कि हमारे आपस में बहुत प्यार है, एक दूसरे से करते हैं प्यार, हम रहते हैं बेकरार हम, क्या वो परत हट पाएगी। ऑन कैमरा ब्लॉगिंग में कुछ भी दिखा देना, लेकिन जब 24 घंटे कैमरा आपके खोपड़िया पर रहेंगे तब तो भाई साहब कुछ भी हो सकता है। और या वाकई में इनके रियल इतने अच्छे रिश्ते हैं, प्यार मोहब्बत वाले रिश्ते हैं, क्या वाकई में कृतिका पायल एक दूसरे से इतना प्यार करती हैं, क्या वाकई में इतना सामंजस्य है कि एक बीवी के साथ आप कहीं भी चले जाओ दूसरी बीवी को बिल्कुल बुरा नहीं लगेगा, क्या वाकई में इनके अंदर जलन की भावना नहीं है। भाई 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 सुनो तो मेरी बात को, 2 बीवियाँ भाई आज तक हमने इतिहास में नहीं देखा कि एक दूसरे से इतना करती हों प्यार, पर अगर ये वाकई में सच होगा तो भैया ये अनोखा होगा, अलौकिक होगा। चलिए ये थी एक छोटी सी अपडेट। रोज़ ऐसे ही आपको बिग बॉस OTT के रंग मिलते रहेंगे। कमेंट सेक्शन में अपने विचार ज़रूर व्यक्त करिएगा, और आप किस प्रतिभागी पर विचार सुनना चाहते हैं। टाटा बाय बाय।